इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर, एक और फर्टिलाइजर कंपनी आज सुर्खियों में, क्योंकि दोनों के बीच में हुआ है एक 20 साल का लंबा 8,000 करोड़ के बिजनेस का करार। क्या है ये करार, किस तरह से दोनों कंपनियों को हो सकता है फायदा, बताने के लिए तैयार है नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, जो न्यूज आई कि दीपक फर्टिलाइजर और आरती इंडस्ट्री जो 8,000 करोड़ का करार किया गया आने वाले 20 साल के लिए, जहां पे नाइट्रिक एसिड की सप्लाई करेगा दीपक फर्टिलाइजर आरती इंडस्ट्रीज को। जब हमने सुबह आरती इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बात की थी तो वहां से उन्होंने बताया कि कितना बेनिफिट और कितना पॉजिटिव करार है ये दोनों कंपनीज के लिए, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज के लिए जो बड़ा कंसर्न था रॉ मटेरियल का नाइट्रिक एसिड को लेके, जो कंपनी 2-3 क्वार्टर से बोलती आ रही है, वो अब यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। कंपनी ने पिछले क्वार्टर के कॉन कॉल में भी यही कहा था कि जो नाइट्रिक एसिड के सप्लाई से जितने भी कंसर्न्स हैं वो या तो कंपनी खुद बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके प्लांट डालने वाली थी, जिसके लिए करीबन 800 से 1,000 करोड़ का केपेक्स लगता, और ऑलरेडी कंपनी के पास करीबन 2-2.5 हजार रुपए का केपेक्स है, तो लेवरेज यहां से बढ़ता। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये ऑप्शन चूज किया जहां पे उन्होंने दीपक फर्टिलाइजर के साथ एक करार साइन किया जहां पे 8,000 करोड़ की डील है आने वाले 20 साल में, तो एनुअली 400 करोड़ का आउटफ्लो होगा नाइट्रिक एसिड की सप्लाई के लिए। तो ये काफी पॉजिटिव है क्योंकि लेवरेज यहाँ कंपनी का नहीं बढ़ेगा, सप्लाई चेन जो कंसर्न थे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और एडिशनल केपेक्स जो कंपनी डालने वाली थी वो भी सेव करेगी। तो दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव है क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर के लिए काफी बड़ा ऑर्डर है ये, बड़ी डील है। और जैसा आरती इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट आज सुबह हमें बता भी रही थी कि उनकी बड़ी सेविंग्स हो जाती हैं, नहीं तो उन्हें खुद ये प्लांट सेटअप करना पड़ता और वहां से फिर सोर्सिंग करनी पड़ती। इस डील से सिंपली उनके जो सोर्सिंग के इश्यूज हैं वो काफी क्लियर हो चुके हैं। एक बार सुमित जी से दीपक फर्टिलाइजर की चार्ट पर राय लूंगा, और वागले साहब जरा आप आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट तैयार रखें। सुमित जी पहले बताएं, दीपक फर्टिलाइजर 6.5% ऊपर इस समय। दीपांशु, स्टॉक के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। स्टॉक यहां से बाउंस बैक दिखा सकता है, जिसके अंदर यहां से ऊपर में 870 रुपए से लेके 880 रुपए तक के लेवल बाउंस बैक पुल बैक के अंदर देखने को मिलेंगे। स्टॉक ने पिछले 2-3 हफ्तों में ऊपरी लेवल से गिरावट दिखाया है, लेकिन अभी उस गिरावट को पॉज मिल रहा है। तो एक बार बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। 875 रुपए से लेकर 880 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, वागले साहब सुबह तो अच्छी रैली में था, उसके बाद थोड़ा डिप हुआ है, बट फिर भी 2-2.5% ऊपर ही है। दीपांशु, अभी भी मुझे पैटर्न अच्छा दिखता है। पोजिशनली ये स्टॉक लगभग 680 685 तक जाना चाहिए, अभी 668 है। 1 से 2 दिन में भी 3 दिन इवन 700 तक ये स्टॉक जा सकता है, और आपका 650 के नीचे जाना नहीं चाहिए, तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो नजर रखिए इन दोनों काउंटर्स पर, और नजर रखिए पूरे के पूरे एग्रोकेमिकल स्पेस पर, क्योंकि बढ़िया मूव आ रही है। आरसीएफ की अभी बात हुई थी, चंबल फर्टिलाइजर रेडार पर है, मूव आपको बढ़िया आती हुई दिख रही है। मद्रास फर्टिलाइजर 7.5% ऊपर, नेशनल फर्टिलाइजर 3.5% ऊपर है। जीएनएफसी में भी एक्शन बन रहा है, स्पिक, जीएसएफसी, फैक्ट, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। जीएनएफसी ये भी एक बाजार का फेवरेट काउंटर है ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट, इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। जीएनएफसी अच्छी मूव दिखा रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है तो वो ध्यान रखेगा, बट मूव इसमें भी अच्छी वाली आ रही। तो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर स्पेस अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिखेगा।